बीआरएस की जानिब से मुनक़िदा युवा संग्राम सभा में शिरकत के लिए हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस मौके पर पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत पर बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे पूरा न करने का इल्जाम लगाया। बीआरएस ने दावा किया कि हुकूमत मुलाजमतों के नोटिफिकेशन जारी करने और बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने के बशमूल नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा किया और नौजवानों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने की अपील की। ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిందాకి చావమంటావా? దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి సెక్యూరిటీ లేకుండా రేపు విఎం గ్రౌండ్ కు రా పొద్దున. ఎవడు బతకాలో ఎవడు సావాలో ఎవడేందో మా పోలీస్ అభ్యర్థులే తెలుస్తారు. बीआरएस की युवा संग्राम सभा में शिरकत से रोकने के लिए साबिक वजीर व रुकन असेंबली सबिता इंद्रा रेड्डी और बीआरएस के कायद आरएस प्रवीण कुमार को पुलिस ने उनके घरों पर नजरबंद कर दिया। तवील अरसे की शदीद गर्मी के बाद शहर के गच्चीबौली, मादापुर, कोंडापुर, पंजागुट्टा, बेगमपेट, अमीरपेट के बशमूल पुराने शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों को गर्मी से काफी राहत नसीब हुई। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने नमाज जुमा के बाद बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने अल्लाह ताला से रहमत, मूसलाधार बारिश और अवाम के लिए आसानी की दुआ मांगी। रहमत का मामला फरमाए। सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम गुनाहगार तेरे साथ में हाथ उठाए रहे मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, हमारी खताओं को माफ फरमा दे मौला। मौला हम जानते हैं हमसे जाने में बहुत कोताहियां हुई है मौला, बहुत से तेरे नाफरमानियां हुई है मौला। मौला हमारे अमाल को ना देख, हमारे कलमा पढ़ने पर अल्लाह हमारे प्यारे रसूल को जो हमारे इस कलमा पढ़ने पर हम उनका ईमान लेके आए हैं उन पर अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे पर रहमत का मामला नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत हम परेशान है मौला, हर जगह बारिश के लिए परेशान है लोग मौला, जमीन सूख गई है। अल्लाह इस मौके पर आपके करम के सिवा और कुछ नहीं है मौला। अल्लाह हम पे करम का मामला फरमा, रहमत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी लर्जिशों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह हमारे से हर गुनाह हर बुराई छुड़ा दे मौला। अल्लाह तेरे नाफरमानियों से हमको हमारी औलाद को बचा ले मौला। अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त भी फरमा दीजिए, हम पे रहमतों का नुज़ूल भी फरमा दीजिए। अल्लाह जानवरों पर रहम का मौला, अल्लाह बेज़ुबानों पर रहम का मामला फरमा। अल्लाह ये खुश जमीन अल्लाह अपने इन हालात में अल्लाह लोग इस खुश जमीन की वजह से परेशान है। अल्लाह अपने रहमतों से इसे तर फरमा दीजिए। अल्लाह हमको भी इस वक्त पानी की पश से जरूरत है मौला। अल्लाह अपने गैब से पानी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ तेरे नेक बंदे भी बैठे होंगे, तेरा वली भी बैठा होगा मौला। अल्लाह उस वली की वजह से हमारी पूरे जमानों को आमीन में बदल दीजिए। अल्लाह इन वलियों की बरकत से अल्लाह आज का नुज़ूल, पढ़ाने का नुज़ूल फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी औलाद को हमारा इताअत गुजार बना। अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हर शर से फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का बुनियादी मकसद राहुल गांधी को मुल्क का वजीर आजम बनाना है।
उन्होंने कहा कि पार्टी को तेलंगाना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कम से कम 14 नशिस्तें और हल्का बंदी होती है तो 20 नशिस्तें जीतने का निशाना मुकर्रर करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अभी से लोकसभा इंतखाबात के लिए खुसूसी लाए अमल तैयार किया जाए और एक अलग टीम तश्कील दी जाए। जगा रेड्डी के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर सीनियर कायदीन को भी लोकसभा इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो देने की तजवीज़ दी, जो AICC इंचार्ज नटराजन की मौजूदगी में पेश की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में जारी 2 अहम तनाज़ात से मुतालिक रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत दी गई है और वो 1 या 2 दिन में ज़ेर इल्तवा रिपोर्ट्स मुकम्मल करके दाखिल कर देंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये तो सबका ख्वाहिश है। नटराजन जी आपका भी ख्वाहिश है, हमारा भी है, सबका भी है, दुनिया का भी है। मैं बोलता हूँ अभी बीजेपी का तो 3 बार तो देखिए मोदी जी को, मगर राहुल जी को तो खानदानी को देख रहे दुनिया। जो रूल में प्रधानमंत्री जिस दिन है वहाँ कैसा रूल चला, कैसा जनता कैसा कितना खुश में थे, वो सब पता है। बात ये बोला मैं राहुल जी को अपन प्रधानमंत्री बनाना है। अगर यहाँ तेलंगाना में पार्लियामेंट सीट 17 है, अगर 17 में 14 जीतना, अगर डिलिमिटेशन हुआ तो अभी 26 में 20 जीतना कांग्रेस MP। उसके लिए कुछ सेपरेट ऑब्जर्वेशन एक रखना पड़ता। ऐसा भी CM रेवंत रेड्डी भी रहता है, PCC भी आप भी रहेंगे, पर और कुछ लोगों को, उत्तम रेड्डी को और वेंकट रेड्डी को, राजगोपाल रेड्डी को, मेरे को, जाना रेड्डी को और कुछ सीनियर लीडर्स है जैसे अभी श्रीधर बाबू उधर, ऐसा पन्ना प्रभाकर, ऐसा कुछ मेरा ये बात बोला है कि सीनियर लीडर्स एक टीम बना के सेपरेट MPs को, अगर 17 इलेक्शन हुआ, 17 MP को तेलंगाना में इलेक्शन हुआ तो 14 कैसे कांग्रेस MPs जीतना। अगर 26 MPs को इलेक्शन तेलंगाना में हुआ तो 20 कांग्रेस MPs कैसे जीतना। इसके लिए एक तरफ गवर्नमेंट कांग्रेस आना, एक तरफ ये सीट कैसे जीतना, राहुल जी कैसे प्रधानमंत्री बना यहाँ, उसके भी एक डिसीजन देखो मैडम, प्लान करो बोल के इसी एक सजेशन दिया मैं। चीफ राशनिंग ऑफिसर ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों का 31 जुलाई तक 100% EKYC मुकम्मल किया जाए। अब तक मजमूई तौर पर 76% EKYC मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 7.78 लाख यूनिट्स का अमल अभी बाकी है। हुक्काम ने तमाम राशन कार्ड मुस्तफीदीन से अपील की है कि वो आज मुकर्ररा तारीख से कबल अपने करीबी मुनासिब राशन की दुकान पर जाकर EKYC का अमल मुकम्मल करें ताकि राशन की सहूलत बिला ताख़ुर जारी रह सके। मैं मोहम्मद अमीरुद्दीन सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं। तमाम फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर्स को इत्तला दी जाती है अपने और अपने FSC कार्ड में दर्ज तमाम फैमिली मेंबर्स का EKYC वेरिफिकेशन फौरन मुकम्मल कराएं। यह अमल लाजमी है। बराए करम अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड और वैलिड ID प्रूफ जैसा ये आधार कार्ड लेकर फौरी अपने करीबी सेल्फ शॉप पर जाकर EKYC मुकम्मल कराएं। EKYC मुकम्मल ना करने की सूरत में आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड सिक्योरिटी स्कीम के फायदे मुतासिर या बंद हो सकते हैं। मेहरबानी करके इस अमल को बिला तारीखी मुकम्मल करें। अगर EKYC नहीं कराएंगे तो क्या होगा? EKYC नहीं कराने से आपको जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहेंगे वो कट होने के चांसेस रहेंगे। ये EKYC करवाना कहाँ पर है? ये EKYC अपने करीबी, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके करीबी राशन दुकान में जाके करा लीजिए। और ये राशन की दुकान 31 जुलाई तक खुले रहने वाले, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। अगर कोई राशन की दुकान में नहीं कहीं दूसरी जगह भी करवा सकते हैं? उसकी भी सहूलत हम लोग कर रहे हैं। करीबी कमेटी हॉल में भी स्टॉल डाल रहे हैं, वहाँ पर से भी आप फायदा उठा सकते हैं EKYC का। एरिया इंस्पेक्टर ही आके ये इत्तला देंगे या खुद ही जाके करना है? नहीं, एरिया इंस्पेक्टर भी मॉनिटर करेंगे, इसको इंचार्ज ऑफिसर भी रहेंगे, घंटे घंटे को पूरा अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कितने EKYC हुए हैं? अभी तक पूरा ओवरऑल हैदराबाद सिकंदराबाद में 79% हो चुका है और 21% बाकी है। तो लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है जल्द से जल्द EKYC करा लीजिए। ये जो 29% जो बचे हुए हैं, अगर EKYC नहीं करा तो इनको क्या तकलीफात हो सकती है? उनको तकलीफात ये हो सकती है कि गवर्नमेंट स्कीम जो है ना उनके
कट होने के चांसेस रहते हैं, और जो आने वाले गवर्नमेंट स्कीम भी रहते हैं वो भी कट हो जाते हैं, और नाम कट हो जाए तो मुश्किलात होते हैं उनको। स्कीम जैसे कुछ बता सकते हैं आप? जैसा कि पेंशन है, अदर स्कीम्स है, शादी मुबारक है, हर चीज के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। जैसा कि अपन आधार उतरने गए तो ई-केवाईसी पूछते हैं, अकाउंट में से पैसे निकालने गए तो ई-केवाईसी पूछते हैं। हर चीज के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। वैसे ही राशन कार्ड के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी है। शमशाबाद के बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन टर्मिनल मंसूबे के लिए अराजी के हुसूल के सिलसिले में हैदरा हुक्काम की भारी नफरी की तैनाती के बाद कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। किसानों ने अराजी हवाले करने से इनकार करते हुए शदीद एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत वाज़ेह यकीन दहानी और मुनासिब मुआवजे के ऐलान के बाद ही अराजी हवाले की जाएगी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। श्रीसलम हैदराबाद अहम मुशाहरा पर ममनूर से श्रीसलम की जानिब जाने वाले रास्ते में एक बड़ा शेर सड़क पर घूमता हुआ देखा गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने शेर की मौजूदगी की वीडियो भी रिकॉर्ड की। सड़क पर अचानक बड़े शेर को देखकर मुसाफिरीन में खौफ देखा गया, जबकि कई गाड़ियों ने एहतियातन अपनी रफ्तार कम कर दी। जंगलाती हुक्काम ने मुसाफिरों को मोहतात रहने और जंगलाती इलाकों से गुजरते वक्त गैर जरूरी तौर पर गाड़ी न रोकने की हिदायत दी है। टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शेखपेट के करीब एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने की कुछ ही देर बाद एक माइस्ट्रो स्कूटर में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप के अमले और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर सेफ्टी आलात की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिसके बायस बड़ा वाक़या टल गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। शहर के सरकर्दा कार डिजाइनर और बहादुरपुर में वाक़ सुधा कार्स म्यूजियम के बानी सुधाकर यादव ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर मुनफरिद सॉकर बॉल कार तैयार की है। इस कार पर फीफा का सरकारी लोगो और कनाडा के मैपल लीफ की थीम भी शामिल है। नई कार की रूनुमाई आज दोपहर 12 बजे सुधा कार म्यूजियम में होगी, जहां ये क्लासिक सियाह व सफेद फुटबॉल कार के साथ नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि अगर वालिदैन बख़ैर हयात हैं तो उनकी खिदमत करना हर औलाद की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दौलत और शोहरत तो दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन माँ बाप का नेमुल बदल नहीं होता। अमरावती में पनुमाका में बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ जमा होने से रास्ता इंतहाई फिसलन ज़दा और खतरनाक बन गया। इत्तलात के मुताबिक अमरावती से टिप्पर लारियों के जरिए मुंतकिल की जाने वाली मिट्टी सड़क पर गिरने से बारिश के दौरान फिसलन में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा गाड़ियां हादसे के शिकार हो चुकी हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि खासतौर पर पनुमाका के TIDC और मकानात के अफराद इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। साबिक रियासती वजीर व BRS कायद हरीश राव ने अपने अरकान खानदान के साथ तिरुमला पहुंचकर पूजा की। इस मौके पर पुजारियों ने उनका इस्तकबाल किया। जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे समाजी जहदकार सोनम वांगचुक को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान एहतजाज में शरीक अभिजीत दीपके को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की वीडियो और तस्वीर के साथ मुख्तलिफ किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। बाद सारफीन ने पुलिस की कार्रवाई पर तनकीद की, ताहम उनकी आरा सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी। पुलिस की जानिब से इस कार्रवाई के सिलसिले में तफसीली बयान का इंतजार है। प्रकाशम जिले में कामेपल्ली से उंगूल जाने वाली पल्ले वेलुगु RTC बस
द्वारका सी फूड्स के करीब सामने से आने वाली एक दूसरी बस को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में कई मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 60 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 20 तलबा शामिल थे जो स्कूल जा रहे थे। जंतर मंतर पर गुज़िश्ता 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी जहदकार सोनम वांगचुक को पुलिस की जानिब से दवाखाना मुंतकिल किए जाने के बाद एहतजाज जारी है। AISA के 3 कायदीन अब भी भूख हड़ताल पर मौजूद हैं, जबकि तलबा ने उन्हें हटाए जाने से रोकने के लिए इंसानी जंजीर बना दी है। इस दौरान अभिजीत दीपे के भी इजहार एकजहती के लिए एहतजाजी मुकाम पर पहुंच गए। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। ये गलत है। आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? ताकि कोई पहचान ना पाए, बस इसलिए। मेरा फेस समाज से डर है, घर वालों से डर है। हम घर से आए हैं ना अपने। आपके परिवार के लोग बीजेपी में, वो लोग तो विरोध कर रहे होंगे कि आप बीजेपी के आंदोलन में क्यों गए? उनको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए ये लगाया है मैंने। तो घर वाले यहाँ पे थोड़ी नहीं, यहाँ पे तो सब आम पब्लिक है। देखेंगे नहीं, तो आवाज से तो पहचान जाएंगे ना। जब पहचानेंगे तब, जब सुनना पड़ेगा सुनेंगे। ये क्यों हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, ये हमारे कौन लगते हैं? ये हमारे लिए खड़े हैं ना, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो आप घर वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि अंधभक्ति बंद कर दो, और बहुत बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी व सदर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो आज से गैर मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी सूरत पीछे न हटे, क्योंकि ये तहरीक मजीद वसी होगी। उनका कहना था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। अभिजीत ने आवाम से जंतर मंतर पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक यहीं से जारी रहेगी और 20 जुलाई को तयशुदा मातवी हर हाल में निकाला जाएगा। अमीन हमारे सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है, और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते हैं। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहता अब चला जा जहाँ जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे। मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने मुबैना गैर कानूनी तामीरात के मामले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जारी किए गए इन्हदामी नोटिस पर भी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर हुकूमत है जो तलबा के मुस्तकबिल को कुचल रही है। राम मंदिर में मुबैना चोरी का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि वहाँ बुलडोजर क्यों खामोश रहा। मेक्सिको के जुनूबी बहरुल काहिल के साहिली इलाके में ग्वाटेमाला की सरहद के करीब 7.3 शिद्दत का ज़िलज़ला रिकॉर्ड किया गया। शदीद झटकों के बायस बुलंद बाला इमारतें लरज़ उठी, जबकि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए।
जलजले के असरात मेक्सिको सिटी के अलावा ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर में भी महसूस किए गए। हुकाम ने मरकज़े जलजला से 300 किलोमीटर के साहली इलाके के लिए मुमकिन सुनामी की वार्निंग जारी की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,